तो प्यारे बच्चों, इस वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, वेक्टर का ऑपरेशन। अगर तुम्हें शॉर्ट नोट चाहिए वेक्टर का तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, या टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ भी अवेलेबल है। ठीक है ना, और ये पूरा एक नोट्स जो है न्यू एरा नोट्स का, उसका एक सीरीज़ है। और तुम बढ़िया तरीके से अगर नोट बनाओगे तो ये इंडिया का क्या है, बेहतरीन कंटेंट है। इससे बेहतर कंटेंट तुम्हें पूरे यूट्यूब इंटरनेट पे कहीं नहीं है, क्योंकि ये कट कॉपी पेस्ट नहीं है। ये इसको हाथ से मैंने बनाया है, लिखा है, मैंने बहुत मेहनत किया है। ठीक है ना, तो मैं इसलिए लिख देता हूँ कि बच्चों का टाइम, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। हाँ ये है कि यहाँ मुजरा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पढ़ाई मिलेगी। तो यहाँ से ऑपरेशन ऑफ वेक्टर में क्या मिलता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब ऑपरेशन मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप डिवीजन। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर या सब्सट्रैक्शन। देखो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है वो मतलब सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, एडिशन ही होता है। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन ही होता है, दैट्स वाई। दूसरा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वेक्टर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी आगे बताऊंगा। तो अब जब वेक्टर को ऐड करोगे तो कभी कभी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, कभी कभी हम दो से अधिक वेक्टर को ऐड करते हैं। तो एडिशन ऑफ ट्रायंगल मेथड से हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर को ऐड करते हैं, पॉलीगॉन लॉ से दो से अधिक वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है ना, अब ये और इनका एक एनालिटिकल मेथड होता है। ठीक है ना, ये जो है चार मेथड है वेक्टर एडिशन के, चार टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे सिलेबस में है वो है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तीन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नीट वालों में नहीं है, और कभी कभी जेई वाले में आ जाता है, बट वो मैथमेटिक्स में भी तो पढ़ लेते हैं। तो हम दो ही वेक्टर की बात करेंगे, डॉट और क्रॉस। तो ये वेक्टर के हम ऑपरेशन टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ये वाली जो चीज़ है, हो गया ये वाला। अब आगे सबसे पहले ये बात करेंगे कि वाई डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, वेक्टर का डिवीजन क्यों नहीं पॉसिबल है। तो बड़ा सिंपल सी बात है। अगर मुझे एक बात बताओ, ईस्ट में से वेस्ट को डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ईस्ट डिवाइडेड बाय वेस्ट, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक नॉनसेंस बात है। ठीक है ना, समझ में आया। डिवीजन मतलब न्यूमेरिकल नंबर का होता है। जैसे 5 आम है, 5 मैंगो है, तो अगर इसको 5 लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों में अगर बांटना है तो 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, तो एक एक आम सबको दे दोगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर अपना 10 मैंगो है, 5 लोगों में बांटना है तो 5 डिवाइडेड बाई 2, दो दो आम सबको मिल जाएगा। तो उसी तरह से जब ईस्ट ईस्ट एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड, दैट्स वाई ये डिफाइन ही नहीं हुआ। बिकॉज डायरेक्शन पॉसिबल, डायरेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना, कंपैरिजन या डिवीजन उसका होता जो नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, एफ इजक्वल टू एम में तुम लिख सकते हो बड़े आराम से। ये भी तुम लिख सकते हो एफ इजक्वल टू एम में, क्योंकि यहाँ एक वेक्टर है, इधर भी वेक्टर है, एक स्केलर को मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मॉड लगा दो। ये यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ से एफ मॉड और यहाँ से ए मॉड, तुम ऐसा नहीं लिख सकते। ये वाला जो है वो रॉन्ग है। ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपने एक साइड वेक्टर लिख दिया और एक साइड इधर आपने वेक्टर लिख दिया, इधर आपने वेक्टर लिख दिया और इधर आप स्केलर लिख दिए। ठीक ना, तो ये क्या है, रॉन्ग है। और यहाँ से तुम देखो, ये भी क्या है, एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ये एक रॉन्ग है, क्योंकि आप इधर वही है वेक्टर लिख दिए। लेकिन यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमने वेक्टर से डिवाइड कर दिया। मतलब ये राइट कैसे होगा, ये वाली जो है ये राइट एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो एफ मॉड हमने लिखा है इधर इज इक्वल टू यहाँ से एम और यहाँ से ए मॉड ऐसे लिख देंगे, तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन कैसे करेक्ट होगा, ये यहाँ से ए मॉड बड़े आराम से लिख सकते हैं, यहाँ से एम टाइम्स ए मॉड इज इक्वल टू यहाँ से एफ मॉड डिवाइडेड बाई एम, ए भी एक्सप्रेशन सही है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इधर आपने वेक्टर लिखा, इधर आपने स्केलर लिखा, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ आपने वेक्टर से डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये अपना पॉसिबल है। ठीक है, एम एक स्केलर है, स्केलर से स्केलर डिवाइड कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो कुल मिला के हम ये समझे कि वेक्टर का डिवीजन अपना पॉसिबल नहीं है। इसको और ज़्यादा इलोबरेट करता हूँ, और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। एस सी वर्मा का एक सवाल है कि अगर एक यहाँ से गाड़ी जा रही है v1 वेलोसिटी से, ठीक है ना,
और ये मुड़ गई v2 वेलोसिटी से। तो देखो वेक्टर तो बदल गया है, पहले वो ऊपर जा रही है z y एक्सिस में जा रही है j कैप, फिर वहाँ से i कैप की साइड x एक्सिस में मुड़ गई। तो अगर ये यहाँ पर मुड़ गई है तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना भाई, मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, दैट्स वाई ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि v1 इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर। तो जब ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल नहीं है, तो कॉमन बुद्धि क्या कहती है, नॉर्मल बुद्धि क्या कहती है कि v1 या तो ग्रेटर होगा v2 से या तो v2 ग्रेटर होगा v1 से। कुछ समझ में आया? तो v1 ग्रेटर होगा v2 से या तो v2 ग्रेटर होगा v1 से, ये वाली चीज़। तो कुल मिला के ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो v1 इज नॉट इक्वल टू v2 यहाँ पर ऐसे, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है। क्या v1 ग्रेटर होगा v2? गलत बात है। क्या v2 ग्रेटर होगा v1? क्यों? क्योंकि यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ईस्ट बड़ा है वेस्ट से, ठीक है ना, ये तो गलत है कि ईस्ट बड़ा है नॉर्थ से, ठीक है ना, ये दैट्स वाई डायरेक्ट यहाँ पे वेक्टर का कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है, ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है, ठीक है ना, और ये एक्सप्रेशन सही है। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? जी बिल्कुल, यहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए भी सही है, ए भी सही है, ये गलत है, ये गलत है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है और वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। द मेजर प्रॉब्लम इज द डायरेक्शन, ठीक ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। बार बार ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है कि वेक्टर एंगल क्या चीज़ होती है, थीटा। व्हाट इज द वेक्टर एंगल थीटा? तो द एंगल बिटवीन द हेड टू हेड या टेल टू टेल इज कॉल्ड वेक्टर एंगल, ठीक ना। मतलब ऐसा एंगल जो हेड टू हेड या टेल टू टेल होता है उसको हम लोग वेक्टर एंगल कहते हैं। जैसे ये तुम देखो, यहाँ से वेक्टर ए है और ये वेक्टर यहाँ से बी है। तो अब तुम देखोगे यहाँ से एक का, फिर से समझो, अगर यहाँ पे तुम देखोगे, एक मैं वेक्टर बनाता हूँ, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर यहाँ से बी है। तो तुम देख रहे हो एक का हेड दूसरे का टेल, जो ये अल्फ़ा है, क्या अल्फ़ा वेक्टर एंगल है? अल्फ़ा वेक्टर एंगल है? नहीं यार, गलत बात है, अल्फ़ा वेक्टर एंगल नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो, ये वेक्टर ए का हेड यहाँ आ रहा है और जो वेक्टर बी है ऐसे जा रहा है, तो बी का टेल, तो एक का हेड दूसरे का टेल मिल रहा है, तो जो अल्फ़ा है वो वेक्टर एंगल नहीं है। तो वेक्टर एंगल होता क्या है, हेड टू हेड या टेल टू टेल, दोनों को एक साथ टेल से टेल मिलाओ और हेड से हेड मिलाओ। तो कैसे होगा? अगर मैं वेक्टर को, एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस वेक्टर को हम आगे अगर शिफ्ट कर दें विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये वेक्टर का देख रहे हो टेल, ए वेक्टर का यहाँ से टेल और बी वेक्टर का टेल दोनों मैच कर गया, तो ये एंगल थीटा वेक्टर एंगल है। थीटा इज ए वेक्टर एंगल। या दूसरा कंडीशन ये है कि वेक्टर ए को यहीं रहने दो और वेक्टर बी को पीछे शिफ्ट कर दो। तो जो बी का देख रहे हो, वेक्टर बी का हेड और वेक्टर ए का हेड दोनों एक साथ आ गया, तो ये एंगल जो थीटा है वो वेक्टर एंगल है और यही एंगल थीटा वेक्टर एंगल है। अल्फा इज ए नॉट वेक्टर एंगल, ठीक ना, आया समझ में। तो जो वेक्टर एंगल होता है हमेशा याद रखना हेड टू हेड या टेल टू टेल, ठीक ना। यहाँ पर इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन किया हूँ बहुत सारे बच्चों। यहाँ एक ट्राइंगल बना है और एक ट्राइंगल बना है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है ए और एक वेक्टर है अपना बी और एक वेक्टर अपना सी, ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल जनरेट कर लिए, ए बी सी तीनों मिलके यहाँ से एक ट्राइंगल जनरेट कर लिए ए बी सी। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे ए बी सी एक ट्राइंगल जनरेट किए, तो अब तुम एंगल निकालो ए और बी के बीच। देखो ए वाला वेक्टर ऐसे है और बी वाला वेक्टर ऐसे है, तो एक ऐसे गया एक ऐसे गया, तो ये जो एंगल 60 डिग्री है वो ए और बी का वेक्टर एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ से ए का हेड आएगा और बी का टेल आएगा। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखोगे तो ए का हेड आएगा और बी का टेल आएगा, जो कि सही नहीं है। आया समझ में? तो एक काम करो, ए को आगे बढ़ा दो और ए को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो ए का हेड यहाँ आ गया, ए का टेल यहाँ आ गया, और मैं बी तो ऐसे जा ही रही, तो बी का टेल, दोनों का टेल मिल गया। ये जो एंगल है थीटा 120 डिग्री, ये वेक्टर एंगल है। तो अब ये एंगल निकलेगा कैसे भाई, बी को ए को आगे बढ़ा दिए तो ये एंगल निकलेगा, ये पूरा कितना है 180। भाई सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, तो पूरा कितना 180, तो 60 घटा दोगे तो थीटा कितना 120। आया समझ में? अब बी और सी के बीच का एंगल निकालो। बी कौन सा, बी इधर जा रही है, बी इधर जा रही है, सी इधर जा रही है, ठीक है ना। तो देख रहे हो इस पॉइंट पर अगर देखोगे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे तो बी का हेड आ रहा है और सी का टेल आ रहा है, तो ये जो एंगल है, ये जो दिख रहा है 60 डिग्री, ये वेक्टर एंगल नहीं है। तो या तो मैं बी को आगे बढ़ा दूँ,
मैं बी को अगर आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा वो वेक्टर एंगल होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा 120 180 होगा, और 180 में से ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है 120 है, ठीक है ना। तो 120 अगर ये है तो थीटा 120 डिग्री है, तो ये वाली जो चीज़ है वो अपने आप को दिखेगी वेक्टर। उसी तरह से ए और सी, तो ए ऐसे है, ए ऐसे है और सी ऐसे है, ठीक है ना। तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो ये वाला एंगल वेक्टर एंगल नहीं है यार, रॉन्ग है, ठीक है ना। ये वाला वेक्टर एंगल है, क्योंकि यहाँ से सी को आगे बढ़ा दोगे, सी को आगे बढ़ा दोगे तो सी का टेल, और ए को आगे बढ़ा दो तो ए का टेल, दोनों इस पॉइंट पे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो एंगल है वेक्टर एंगल है, ठीक है ना। छोटा वाला एंगल लेना है, ये बड़ी वाली एंगल नहीं लेना है, ये वाली एंगल नहीं लेना है, छोटा वाला एंगल लेना है, ठीक है ना। तो आई होप कि वेक्टर एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एक वेक्टर कब चेंज होता है, व्हेन ए वेक्टर इज चेंज्ड। एक वेक्टर कब चेंज होता है, तो एक वेक्टर के पास होता क्या चीज़ है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो एक वेक्टर तभी बदलेगा जब उसकी मैग्नीट्यूड बदलेगी, मैग्नीट्यूड ओनली मतलब 2 न्यूटन का फोर्स था 3 न्यूटन का हो गया, तो मैग्नीट्यूड बदल गई, ठीक है ना। जब इसका डायरेक्शन बदल जाए, केवल मैग्नीट्यूड बदले और केवल डायरेक्शन बदले, ठीक है ना, आया समझ में। तो केवल डायरेक्शन कैसे बदलेगा, 2 न्यूटन का फोर्स जो है, 2 न्यूटन का फोर्स आई कैप में लग रहा था, पॉजिटिव आई कैप, अचानक से ये 2 न्यूटन का फोर्स जे कैप में लगने लगा, तो ये वाला जो वेक्टर है वो F1 है और ये वेक्टर F2 है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है यार, ठीक है ना, बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो ओनली डायरेक्शन बदल जाए तभी बदल जाएगा, और ओनली मैग्नीट्यूड। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, दोनों बदल जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भाई यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों बदल रहा तभी भी वेक्टर। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हमेशा फिजिक्स में याद रखना, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। मेरे पास दिल है मेरे पास, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, दे देता हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल यूज्ड मेनी कंडीशन मेनी सिचुएशन, ठीक है ना। तो तुम्हें वेक्टर में मास्टर होना पड़ेगा, वेक्टर नहीं आएगा तुम पूरी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे, ये सच्ची बात है। वेक्टर को मैं बोलता हूँ बॉस ऑफ फिजिक्स, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। अब वेक्टर को मैं रोटेट कराता हूँ, अगर एक वेक्टर रोटेट होता है, मतलब मैं वेक्टर को अपने हिसाब से कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। वेक्टर को रोटेट कराओ, वेक्टर ए है, अगर मैं इसको थीटा डिग्री रोटेट करा दिया यहाँ से ये से, तो तुम्हें क्या लगता है वेक्टर बदल गया? जी बिल्कुल बदल गया। पहले ये वेक्टर इधर जा रहा था, अब ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये वाला जो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये मैं वेक्टर लिखता हूँ वेक्टर बी है, तो मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, बट यहाँ से ए मॉड इक्वल टू बी मॉड। वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो सेम है, रेडियस है यार, ये क्या है रेडियस है, तो लेंथ तो सेम है, पर डायरेक्शन सेम नहीं होने से ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। तो एक वेक्टर को अगर ए वेक्टर विल चेंज इफ डायरेक्शन चेंज, अभी सुन के, तो इफ वेक्टर इज रोटेड एन आर्बिट्रेटरी एंगल, मतलब आर्बिट्रेटरी किसी भी एंगल अदर देन 360, मतलब अगर इसको तुम घुमाए और घुमा के यहीं ला दिए तो नहीं बदलेगा यार, ठीक है ना। तो इट विल चेंज, मतलब 30 60 40 अगर चेंज किए तो तुम वो क्या है वेक्टर चेंज है, इट्स मैग्नीट्यूड चेंज इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंज वेक्टर ही चेंज। जैसे यहाँ पे देखो वेक्टर ए ऐसे था तो ये बड़ा हो गया, तो ये भी तो चेंज हो गया, बट यहाँ पे डायरेक्शन बदला है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंज वेक्टर ही चेंज, वही बार बार समझा रहा। ये वाला जो वेक्टर है वो समझा रहा कि यहाँ दोनों चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, पहले वेक्टर ए ऐसे था, अब यहाँ क्या समझा रहा, वेक्टर रोटेट करेगा केवल डायरेक्शन, यहाँ केवल डायरेक्शन बदला है, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड बदला है, यहाँ पे दोनों बदला है, ठीक है ना। पहले वेक्टर ऐसे था ये फिर ये घूम गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस बुक में लिखा गया है, इस बुक को और ज़्यादा मैं अपडेट करता हूँ, और ये इंडिया का मतलब बेस्ट लेक्चर सीरीज है, नोट्स है, ठीक है ना। न ही ये मॉड्यूल है, न ही ये बुक है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये सब उसमें लिखा हुआ। मॉड्यूल तो कोचिंग के मॉड्यूल बिल्कुल ही याद अधूरा है, ठीक है ना। और तुम्हें अगर इसका शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इस वाले नंबर पे तुम व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, या टेलीग्राम पे जुड़ जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल कर रखना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, ऐसा लगे कि किसी ने पढ़ाया है। बाय बाय।